रुरूखा कामधेनु गाय, मनोकामना पूरी करने वाली। वही का कोई तुम गाय कहो, उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। और कल्प वृक्ष के नीचे खाली पहुंच जाओ, मांगना भी नहीं पड़ता। एक आदमी रजाक बाबा कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया और उसके छाया में जैसे पहुंचा तो उसने कहा, वाह भगवान वाह, बड़ी आनंद आई गई। एक लोटा पानी अगर कहीं होता तो बहुत प्यासे थे, बड़ा मौज आ जाता। एक लोटा पानी आएगा, अब वो तो कल्पवृक्ष है, जो मांगोगे मिलेगा। फिर सोचा आए, जैसे कहा वैसे पानी आएगा, तो अब खाली पानी क्या पिए, थरिया भरी लौज बढ़िया वाली बर्फी या कलाकंद बर्फी होती तो उसको खा करके पानी पीते। अब थरिया भरी लौज आएगी। अब और खुश हुआ, कहा वाह। फिर सोचा जब थरिया भरी लौज खाएंगे और लोटा भर पानी पिएंगे तो बढ़िया एक पलका बिछा होता और उस पर बेडशीट लगी होती और तकिया भी होती तो और आनंद आता। एक पलका बिछेगा, बेडशीट लग के, तकिया लग गए बढ़िया वीआईपी। जब तकिया लग गई तब सोचा उसने कि वो सोच रहा है और जो सोचता वही हो जाता, तो कल्पवृक्ष है, तुरंत हो जाएगा। तो कहा कि अब इस चारपाई पर जब हम लेटेंगे तो खाली लेटने में मजा नहीं है। कोई बढ़िया सुंदर नारी हाथ में एक पंखा होता और हमारे ऊपर वो झलती तो क्या आनंद होता। अब एक नारी पंखा लेके सामने आई गई और जब उसको देखा तब इसको शंका हुई, देखो खाई पी कुछ नहीं पाए, वैसे धरा खाली सोच रहा है। उसने जब औरत को देखा तो मन में सोचा, जो कहते हैं वो हो जाता है। लोग कहते हैं बाजीगर आता है वो जिंद को सेता है, पूजता है और जो चाहता है मंगाई देता है। क्या इस पेड़ पर कोई सफेद कपड़ा वाला जिंद तो नहीं रहता है? लगता है इस पेड़ के ऊपर सफेद कपड़ा वाला जिंद रहता है और हमको लगता वही सब कर रहा है, कहीं वो हमारे सामने न आ जाए। सामने वो जिंदो आएगा। अब जैसे देखा उसको भयभीत हो गया, कहा हाय तो ये हमको खाई न जाए, वो खा गया। बोलिए जैसे तैसे रह गया। तो कल्प वृक्ष की ये महिमा होती है। पशु सुरधेन कल्पतरुरूखा अन्नदान अरुरस पीयूषा। पीयूष माने अमृत। अरे दुनिया में रस है जो, क्या अमृत कोई रस है? इतना ही नहीं, पैनतेय खग आहि सहसानन। गरुड़ जी जो भगवान की सवारी है वो कोई पक्षी है और या हजार फन वाले शेषनाग जी वो कोई सांप है। और चिंतामणि उपल्प सानन और सुनु मतिमंत लोक वैकुंठा। अरे वैकुंठ लोक जो जन्नत कहते हैं जिसे, वो कोई लोक है? तो लाभ के रघुपति भगति अकुंठा। भगवान की भक्ति जिसको मिल जाए वो कोई लाभ है, वो लाभों का लाभ है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो भगवान ने आज्ञा नहीं दी थी उसकी बात कहो, नहीं तो गुस्सा इतना आता है। तुम्हारी ये लंका जो है कूलर के फल के समान है। अरे कूलर फल समान तब लंका,
अंदर रहने वाले जो जंतु हो तुम लोग, गुलरी के फल में भुनका होते हैं। एक बार रजा बाबा हमारी आँखी पिराई लगी, एक तोता मुराऊ हमारे गाँव में रहा है, तब उनका छोटे भाई आँखी पिराती है, तब कह दरुआ दिखाओ ना, एक बात बताइए। हम कह बताओ भैया। तो कहने खुलो भाव गुल्लर पाई जाओ तुम। हम कहने वही बचा भूखा बहुत हुई, वही का हुई है, इनको गुल्लर तुम खाई जाओ। अरे रुको तो वो गुल्लर कैसे खाई नहीं है, मैं भूखा बहुत होते वो कोई गए तो फायदा ही करते हैं। तो कौन बताओ भला। तो तुम्हारी लंका है गुलर के फल के समान, हम लोग है बंदर, और हम लोग फल के बड़े प्रेमी होते हैं, और तुम लोग उसके अंदर जो बढ़ते हो वो भुनका की तरह हो। हम मैं बानर फल खाता न बारा, फल खाने में देर नहीं लगाता हूँ। आय सुधी राम दुलारा, मैं बानर फल खात न बारा, आयस दीन राम उदारा। आज्ञा नहीं दी भगवान ने, नहीं तो अभी खा जाते। लेकिन फिर भी एक चमत्कार अवश्य दिखलाऊंगा। अवश्य मुझे राम प्रताप कपि कोपा, लंका के अंदर तुम्हारे अखाड़े में जमा हुआ है, और पूरी लंका को है ऐलान। जो मम चरण सकई सठकारी, कोई हिलाई दे केवल तो फिर ही राम सीता मैं हारी। फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। इसके अर्थ हैं चार, एक एक चौपाई के 18 अर्थ होते हैं, लेकिन वर्जनालिटी वो अपनी समझ में होती है। तो फिर ही राम सीता में हरि राम लौट जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा, ये पहला अर्थ है। अब इसका काट देखिए, अंदर थे दूत, राम है मालिक और सीता है मालिक की, मालिका की तो है। तो मालिक की चीज हारने का नौकर को कोई अधिकार नहीं होता। मान लो कोई जा रहा मेला ठेला कर, अब डगर तिपतिया वाले मिल जाए, अब वो कहा कि हमारे मालिक 250 बीघा जमीन है, हम 50 बीघा लगाए, हम आ जाओ मौका पर, तो हम मालिक की जमीन है तुम्हारी छोड़ो। तो मालिक की चीज को हारने का नौकर का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा अर्थ सुनिए कि फिर राम, राम फिरने का पहला अर्थ था वापस हो जाएंगे, और दूसरा अर्थ है फिरना माने नाराज होना। जैसे कभी कुदाता जाते आज तो कुछ फिरे हैं थोड़ा, तो फिर ही राम सीता में हारी,
फिर आओ बेटा बैठ जाओ। हाँ ठीक। तो फिर ही राम मतलब यदि देखो 54 नंबर राम का और 54 नंबर सीता का, आधे राम है आधे सीता है, और 54 108 है, और ब्रह्म का नंबर 108 और मानव मूंगा 108। 108 हिंदुओं की ब्रह्म संख्या होती है और मुसलमान भाइयों की बिल्ला नंबर 786, उनकी बड़ी कदर होती है। तो चलो भाई दिनमा ड्यूटी है, काम करो। ये बारिश भैया बड़े कथा के प्रेमी हैं, लेकिन दिन में इनकी सख्त ड्यूटी रहती है, रात में ही समय निकालते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जय। तो फिर न माने नाराज होना। यदि राम सीता